अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 75 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 76। इस वीडियो के अंदर हम आपको कन्फ्यूज़न वाली ये वर्ड जो होता है मैं वो समझाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको वहाँ पीछे बोर्ड के अंदर में लिख रखा हूँ, मतलब उर्दू भी और हिंदी भी और इंग्लिश भी, मतलब उर्दू जो उर्दू वाला जो वर्ड होता है, मतलब कन्फ्यूज़न वाली जो जैसे सीन हो गया, जो मैं यहाँ पर सामने में लिख रखा हूँ, तो उसका हिंदी में किस तरीके से होगा, इंग्लिश में किस तरीके से होगा, मैं वहाँ पे लिख रखा हूँ। तो चलिए हम आपको उसको समझाने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये मैं यहाँ पे देखें लिख रखा हूँ, जीम जाल जा जाद जा। 1 2 3 4 5 वर्ड में लिखा हूँ, यहाँ पे 5 हरूफ में लिखा हूँ यहाँ पे, और ये पांचों जो हरूफ है यहाँ पे सब कन्फ्यूज़न वाली है। यहाँ पे जीम है, जैसे हम लिखेंगे जाहिल, जिक्र है, यहाँ जाल है, जाल से हम लिखेंगे जिक्र। यहाँ पे जाल ये जा है, हम लिखेंगे जिना। जाद है, जाद से हम लिखेंगे जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे अफजल। जा है तो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे अल्फाज। यहाँ पे जो ये सब सारा वर्ड आया, जिक्र, जिना, अल्फाज, ये अफजल, जहाँ, ये सब जो वर्ड होता है सब एक ही जैसा आवाज़ निकल रही मुंह से, तो ये कन्फ्यूज़न वाली वर्ड होता है। मतलब जीम से होगा, जाल से होगा, जाद से होगा, जा से होगा, जा से होगा, क्या चीज़ से होगा ये हमको समझ में नहीं आता है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ, और उसका हिंदी में किस तरीके से होगा, इंग्लिश में किस तरीके से होगा मैं आपको बताऊंगा नहीं उतना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं पहले से मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ कौन सा वर्ड हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर किस तरीके से होगा वो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, उर्दू के अंदर कोई चीज़ या कोई शय या कोई जगह का हम नाम लिखते हैं या किसी का हम नाम लिखते हैं, वो उसके अंदर कन्फ्यूज़न हो सकती है। लेकिन जब हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर लिखेंगे उसके अंदर, मुझे खांसी आ रही, उसके अंदर मतलब जो अदायगी होता है, मतलब बोलने का जो अदायगी होता है, जो तलफ़्फ़ुज़ होता है, उसके अंदर हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर नहीं निकलता है। सिर्फ अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ जो होता है सिर्फ उर्दू के लिए इस्तेमाल होता है। कहीं कहीं हिंदी के अंदर भी इस्तेमाल होता है और इंग्लिश के अंदर भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि मोटिवेशन, नेशनल, नोटिफिकेशन, वहाँ पे बड़ी शीन का इस्तेमाल हो रहा है। नोटिफिकेशन, नेशनल, अगर उसी नोटिफिकेशन को हम बोलेंगे नोटिफिकेशन, होगा क्या, नोटिफिकेशन, नेशनल, ऑप्शन। ये उर्दू इंग्लिश के अंदर कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, तलफ़्फ़ुज़ वाली जो वर्ड होता है कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से हिंदी के अंदर जैसे होता है शुक्र, शुक्रिया, अशफाक, ये तलफ़्फ़ुज़ हिंदी के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर इसी को हम शुक्र को शुक्र, अशफाक, असफाक, और इश्क, तो ये देखें कहीं कहीं हिंदी के अंदर भी इस्तेमाल होता है। अगर इसी की तरफ हम उर्दू के अंदर अगर इसको हम बोलेंगे तो उर्दू के अंदर इश्क बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। होता क्या, इश्क, ये तलफ़्फ़ुज़ होता है, मतलब बोलने का तलफ़्फ़ुज़ है। ये सब जो ज़रूरी बातें हैं मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मुझे बीच बीच में खांसी भी आ रही, माज़रत चाहता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले बात मैं यहाँ जिम से स्टार्ट करूँगा। सिर्फ मैं आपको 3 लफ्ज़ लिखूँगा, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ सबका 3 वर्ड यहाँ पे मैं आपको लिख करके बताने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे हम लिख लेते हैं उजाला, मैं यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिखने वाला हूँ नहीं। अगर मैं स्पेलिंग यहाँ पे लिखूँगा, मतलब हिज्जा अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और वीडियो लंबी होने के बाद मेरा जो हाई क्वालिटी के अंदर भी वीडियो बनती है, फिर डाटा के लिए भी ज़रूर मैं अपलोड करूँगा तो उसके लिए डाटा भी चाहिए। तो 2-3 GB का बन जाता है, मैं उसी को मैं ये कोई ऐप आता है मैं उसी को ये कर देता हूँ, कंप्रेसर क्या बोलते हो, कंप्रेसर, मैं वो कर देता हूँ, मतलब कम कर देता हूँ। तो कम करने के बाद वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा मुख्तसर मैं आपको समझाने वाला हूँ। कोई हार्ड वर्ड आएगा तो मैं उसको हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर मैं बताने की कोशिश करूँगा। कुछ गलतियाँ वगैरह होगा तो मैं माजरत चाहता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कि हाँ ये आप गलती बोले हैं, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। यहाँ पे हम लिखते हैं उजाला। उजाला के अंदर सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं लिखूँगा नहीं। उजाला अलिफ से होगा, अलिफ के ऊपर पेश आएगा, उजाला, अलिफ वाव जीम, अलिफ वाव जीम लाम अलिफ,
क्या हो गया, उजाला। अलिफ वाव जीम अलिफ लाम अलिफ, मैं गलत बोल दिया था, अलिफ वाव जीम अलिफ लाम अलिफ, उजाला। ठीक है, इसको हम लिखते हैं अलिफ वाव जीम अलिफ और ये लाम अलिफ, ये क्या हो गया उजाला या उजाला। अगर हम अलिफ के ऊपर पेश लगा देंगे तो क्या होगा, उजाला। क्या हो जाएगा, उजाला। वाव को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, उजाला। अगर हम वाव लगाते हैं तो क्या होगा, उजाला, उजाला। ठीक है, अब हम चलते हैं जाल के ऊपर। जाल के ऊपर से हम जाल का जो वर्ड, अगर कोई वर्ड लेंगे हम जैसे में लिख लेते हैं जिक्र। जिक्र जो होता है, जिक्र नहीं होता है, जिक्र होता है। जिक्र मतलब अगर हम जिक्र वर्ड बोलते हैं तो वो जा से लिखा आएगा, इससे जा से जिक्र होगा। लेकिन हम होता क्या, जिक्र होता है। जिक्र जबान की जो नोक है, दांत वाला ऊपर जो हिस्सा होता है उसकी जड़ में लगेगा, जिक्र, वो जाल से लिखा आएगा, जिक्र। ये तलफ़ुज़ है उर्दू के अंदर। हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं ये वर्ड के लिए, लेकिन इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर थोड़ा तलफ़ुज़ के साथ, अदायगी के साथ आपको बोलना होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जिक्र के अंदर कौन कौन सा वर्ड आएगा, जाल इस्तेमाल होगा। इसको समझने के लिए जो तलफ़ुज़ वाली जो वर्ड होता है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, मैं नूरानी कायदा के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो मैं ज़ीरो से मैं आपको बताया हूँ। ये तलफ़ुज़ आपसे नहीं हो सकेगा, अगर नहीं आपको आ सकता, जो नूरानी कायदा का जो मैं वर्ड बताया हूँ अलिफ से लेके या तक उसको आप जाके ज़रूर पढ़ें, जो कि मेरे यूट्यूब के होम पेज पर आप जाएंगे तो आपको जब ऊपर करेंगे वीडियो को, मतलब वीडियो होम पेज पे जाने के बाद ऊपर करना है, वहाँ पे आएगा माई सेकंड चैनल, वो मेरा सेकंड चैनल है, आप लोग उसे सब्सक्राइब भी कर देना। फिर उसके बाद ऊपर करेंगे तो वहाँ पे आएगा क्रिएट प्ले लिस्ट, सबसे पहले आएगा पॉपुलर वीडियो, फिर उसके बाद आएगा क्रिएट प्ले लिस्ट। जब उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ पे हर चीज़ का आपको कि मैं अलग अलग आपको वीडियो मिल जाएगी, कुरान के ऊपर, नूरानी कायदा के ऊपर, उर्दू लिखने के ऊपर, उर्दू पढ़ने के ऊपर, सब चीज़ के ऊपर आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर के नूरानी कायदा का जो वीडियो होता है उनको आप पढ़ लें, वहाँ से आपको तलफ़ुज़ का जो अदायगी जो मैं निकाला हूँ वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। साद, जाद, सीन, जाल, जा, ये सब जो वर्ड होता है इसका कहाँ से आवाज़ निकलती है, मैं उसके अंदर सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब जिक्र के अंदर हम लिखते हैं जाल से। जाल थोड़ा टेढ़ा होता है और ये काफ और रा मिलेगा, क्यों, काफ का आधा शक्ल होता है जाल का आधा शक्ल नहीं होता है। जाल का शक्ल सिर्फ आधा शक्ल होता भी और नहीं भी होता है। जाल का आधा शक्ल होता भी है और नहीं भी होता है। होता है इसलिए क्यों, जाल से पहले कोई वर्ड हो वो उसके अंदर मिल सकता है, ये हो गया होता। और जाल का शक्ल आधा नहीं होता है, वो किस लिए, जाल के बाद कोई भी वर्ड आ जाए वो जाल के अंदर नहीं मिलेगा। इनका दो शक्ल है, एक होता भी है, एक नहीं भी होता है। होता मतलब उनसे पहले वो मिल सकता है, कोई वर्ड आए, जाल से पहले कोई वर्ड आए उसके अंदर मिल सकता है, जाल के बाद कोई वर्ड आए उसके अंदर नहीं मिलेगा। मुझे थोड़ा खांसी परेशानी हो रही बोलने में। अब ये हो गया। अब हम चलते हैं जा के ऊपर। जा जैसे हम जुबान, जुबान जो वर्ड होता है, ज़बान जो उसको बोलते हैं, होता क्या, जुबान, ज़बान भी बोल सकते हैं, होता क्या, जुबान। उसको हमको लिखने के लिए अगर हम जिम से बोलेंगे जुबान, ये जाहिलाना लफ्ज़ होता है, लोग बोलते हैं जुबान। हमारे बिहार के अंदर ये ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल होता है। घोड़ा होता है, बड़ी रा आएगा वहाँ पे बोलेगा घोड़ा। लड़का होता है वहाँ बोलेगा लड़का। लड़की होगी वहाँ होगा लड़की। ये थोड़ा गिरावटपन महसूस ज़्यादा होता है, मतलब गिरावटपन बिहारी जो होते हैं उनकी ज़बान के अंदर ज़्यादा होता है। तो वो जो बातें करेंगे तो उनसे आप, उनकी बात से आप पहचान जाएंगे हाँ ये बिहार का रहने वाला है। तो उसके ज़बान के अंदर ये गिरावट सी महसूस होती है, बोलने का अंदाज़ थोड़ा अलग होता है। मैं भी बोल रहा हूँ, इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये बिहार का रहने वाला, मैं भी बिहार के ही रहने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर जो ज़बान हमारा बिहारी ज़बान जो है वो आ ही जाता है। ज़ुबान के लिए जा सीधा आएगा, देखें जाल के अंदर थोड़ा टेढ़ा आया और जा के अंदर थोड़ा सीधा आएगा और ये टेढ़ा हो जाएगा। और ये बा अलिफ और ये नून क्या हो गया, ज़ुबान। ठीक है, अब जैसे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे जाद आया, जिम का इस्तेमाल कर लिया हूँ, जाल का इस्तेमाल कर लिया हूँ, जा का भी इस्तेमाल कर लिया हूँ, अब यहाँ पे बच गया जाद। जाद जैसे हम लिख लेते हैं अफजल। अफजल, अफ जिम से बोलेंगे तो अफजल, ये बिहार के अंदर ज़्यादा बोला जाता है। जैसे कि अफजल होता क्या, अफजल। अफजल जो होता है अगर हम जिम से बोलेंगे अफजल, जाल से बोलेंगे अफजल, जा से बोलेंगे अफजल, जात से बोलेंगे होगा क्या, अफजल।
वो मतलब ज़ात से होगा, अफजल ये अंदाज होता है अदायगी बोलने का, ठीक है। इसको हम लिखते हैं। अफजल के अंदर कौन कौन सा वर्ड आएगा, अलिफ फा ज़ाद लाम, अलिफ फा ज़ाद लाम, सात के बगल में जो ज़ाद होता है वो आएगा, ठीक है। अलिफ फा ज़ाद और ये लाम, ये क्या हो गया, अफजल। अब यहाँ पे बच गया है ज़ा, ता के बगल में जिसको हम तो बोलते हैं, तो के बगल में जो ज़ो आता है, अब यहाँ पे ज़ा बच गया, वो तो ज़ो ये मजहूल लफ्ज़ है, हमको बोलना है ज़ा, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिख लेते हैं ज़ोहर। ज़ोहर जो लफ्ज़ होता है, जैसे हम नमाज जो पढ़ते हैं, ज़ोहर का जो नमाज पढ़ते हैं, वो ज़ोहर लफ्ज़ इससे लिखाएगा, न जिम से, न जाल से, न जा से, न ज़ात से, बल्कि ये ज़ा से लिखाएगा ज़ोहर, ठीक है। इसको हम लिखते हैं। ज़ोहर के अंदर कौन कौन सा वर्ड होगा, ज़ा हा रा, तीन वर्ड ज़ोहर, ज़ा इस तरीके से हा और यहाँ से रा और ये ज़ा, क्या हो गया, ज़ोहर। ये हो गया एक एक वर्ड। अब हम दूसरा वर्ड हम लिखते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं लहजा या लहजे, लहजा या लहजे, इसको हम लिख लेते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, लाम हा जिम या जो लहजे हम लिखेंगे तो वो लंबा वाला या इस्तेमाल होगा, लाम हा जिम या, लंबा वाला लहजे। लाम इस तरीके से और हा इस तरीके से उठाना और जिम इस तरीके से देना, और हा का यहाँ पे शक्ल दे देना, जिम का यहाँ पे शक्ल दे देना, क्या हो जाएगा, लहजे। देखें लिखने का तरीका, लाम यहाँ से लिए और यहाँ से थोड़ा उठा करके इसे खींचे हा के लिए, और यहाँ से जिम और या मिला दिए, क्या हो गया, लहजे। ये या के अंदर नुक्ता नहीं आता है, सिर्फ आपको ये अगर हम खींच देंगे तो इसे हम पहचान देंगे। गोल वाला जो या आएगा, अगर वो बीच में आएगा तो उसको हमको नुक्ता देना ज़रूरी है, उसको हमको नुक्ते से पहचानना होगा। अब फिर हम चलते हैं इसके तरफ, मतलब जाल के तरफ। अब इसका भी एक वर्ड लिखेंगे। जैसे हम जाल से लिख लेते हैं ज़रिया, ज़रिया क्या होगा, ज़रिया, ज़रिया जरिया ज़रिया नहीं होता, होता क्या, ज़रिया, जाल से, ठीक है। इसको हम लिखते हैं जाल रा या आइन और ये हा, आइन देखें इस तरीके से होगा ज़रिया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके तरफ, जा के तरफ। जा से हम लिख लेते हैं जैसे कि ज़माना, ज़माना कौन सा वर्ड होगा, जा से होगा, जा मीम अलिफ नून हा, ज़माना। ज़माना अगर हम जिम से बोलेंगे तो ये जाहिलाना लफ्ज़, जमाना, ज़माना, ज़ात से ज़माना, वो ज़ा से ज़माना, होगा क्या, ज़ात से ज़माना। तो इसको हम लिखते हैं। फिर मैं जब मेरा मुकम्मल हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा हिंदी इंग्लिश के ऊपर। ये जा इस तरीके से, मीम और ये अलिफ और नून और ये हा नीचे खींच देना है, क्या हो जाएगा, ज़माना। अब हम चलते हैं ज़ात की तरफ। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं रज़ी, जैसे हम लिखते हैं रज़ी अल्लाह, कोई सहाबा का हम नाम लेते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, तो वहाँ पे रज़ी हम लिखते हैं, सिर्फ रज़ी। रज़ी के अंदर अगर हम जिम से बोलेंगे रजी हो जाएगा, जाल से बोलेंगे रज़ी, जा से बोलेंगे रज़ी, होगा क्या, रज़ी, रज़ी। इसको हम लिखते हैं रा और ये ज़ाद और यहाँ से या, इस तरीके से ज़ाद दे करके या को हम इस तरीके से घुमाएंगे, मेरी राइटिंग भी बैठ जाएगी और लिखना भी आ जाएगा, ये होगा रज़ी, ठीक है। अब हम चलते हैं जा के ऊपर। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं मुनाजिर, मुनाजिर जैसे किसी का नाम होता है मुनाजिर, उसको हम लिखते हैं। मुनाजिर के अंदर मीम नून अलिफ ज़ा और रा, मुनाजिर, या फिर मुनाजरा, मुनाजिर, मंजर, ये सब जो वर्ड होता है वो इसी से होगा लिखा हुआ, ठीक है। मीम नून अलिफ, मुना ज़ाद और रा, क्या हो गया, मुनाजिर। अब फिर एक वर्ड हम और लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं निशानी देता हूँ क्योंकि यहाँ फ्लश पड़ रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा। अब हम एक वर्ड और हम लिख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं जिम से जहाँ, जहाँ जो होता है जिम से होगा जहाँ, जाल से लिखेंगे गलत, ज़ात से लिखेंगे गलत, ज़ात से लिखेंगे गलत, और ज़ात से लिखेंगे वो भी गलत, होगा क्या, जिम से जहाँ, जहाँ, ठीक है। इसको हम लिखते हैं जिम हा और ये अलिफ और यहाँ पे नून गुन्ना, क्या देंगे, नून गुन्ना। इसको क्या बोलता है, नून गुन्ना। जैसे हम हिंदी के अंदर होता है हिंदी के अंदर होगा वो अनुस्वार या चांद बिंदु जो आता है वो यहाँ पे उर्दू का ये काम करेगा, ठीक है, नून गुन्ना इसको बोलता है, और इसको हिंदी के अंदर चांद बिंदु का काम करेगा। और इंग्लिश के अंदर जैसे हम लिखेंगे जहाँ, HAN, ठीक है, जहाँ, HAN हम देंगे तो वहाँ पे हो जाएगा
जहान नहीं बोलेंगे। उर्दू के अगर उर्दू के हिसाब से हम कोई वर्ड नहीं लिख रहे हैं तो वो तो आप जहान बोल सकते हैं। अगर उर्दू के हिसाब से हम लिख रहे हैं तो जहाँ, नूर जहाँ, तो ये सब जो होता है नूर जहाँ, तो वहाँ पे अगर इनके उर्दू के हिसाब से लिख रहे हैं तो वहाँ पे यहाँ पे क्या आया, नून गुन्ना आया, तो वहाँ नून गुन्ना का HAN, हाँ, HAN, हाँ, वहाँ पे ये चीज़ का काम करेगा। ठीक है, ये समझ गए। अब हम चलते हैं जाल की तरफ, हमारे डेस मार देते हैं, ये वर्ड अलग हो जाएगा। जैसे हम लिख लेते हैं जलील, 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 ये सब गलत होगा। क्या, जाल से जलील। जाल की जो आवाज़ होता है वो ज़बान की नोक और ये जो दांत का सामने वाला जो दांत होता है उसके जड़ में लगता है। जलील, जलील, ये बहुत जलील है, तो ये थोड़ा घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल में किया, ये बहुत जलील है। थोड़ा आवाज़ भी जो निकल रही मुँह से वो थोड़ा अजीब ही निकल रहा है। जलील होगा क्या, ये बहुत जलील है। अब इसको हम लिखते हैं जाल लाम या लाम, क्या हो गया, जलील, जलील। ठीक है, अब फिर हम चलते हैं जा की तरफ। जैसे हम लिखेंगे गुजरना, जीम से बोलेंगे तो गुजरना, गुजरना, ये हमारे बिहार के अंदर इस तरीके से बोली जाती है। जो जाहिल लोग होते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं, उनकी भी जो तलफ़ुज़ जो होती है वो थोड़ा सही नहीं होता है। जो मदरसे के तालिब इल्म होते हैं, जो मदरसे के पढ़े लिखे होते हैं, उनका थोड़ा तलफ़ुज़ जो होता है उनका सही होता है, लेकिन जो स्कूल कॉलेज से जो पढ़े होते हैं वहाँ स्कूल कॉलेज के अंदर वो तलफ़ुज़ नहीं निकाली जाती, वो इस तरीके से बोलते हैं। मदरसे के तालिब इल्म के अंदर ही तलफ़ुज़ आपको निकल सकता। मैं सबको नहीं बोल सकता हूँ, कहीं कहीं कोई ऐसे भी टीचर होते हैं जो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, जो वहाँ से तलफ़ुज़ मतलब निकाल के बोलते हैं, सिखाते हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर वहाँ पर तलफ़ुज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर उर्दू टीचर हो सकता है वो आप पढ़ा सकता है, लेकिन वो हिंदी और इंग्लिश का टीचर होता है वो तलफ़ुज़ नहीं निकालना जानता है। तो इसको हम लिखते हैं गुजरना के अंदर कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, गाफ जा रा नून अलिफ, गाफ रा, ये गाफ जा रा नून अलिफ, गुजरना, गाफ जा और रा अलग और नून अलिफ अलग, क्या हो गया, गुजरना। अब यहाँ पे थोड़ा दो वर्ड बच रहा है, मैं इसको लिख देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं बाज़ाब्ता, बाज़ाब्ता के अंदर कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल होने वाला है, इसको हम लिख लेते हैं बा, जा, ये बा और यहाँ से ता, हाँ, क्या हो गया, बाज़ाब्ता, बाज़ाब्ता। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा जगह कम बचा हुआ है, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं नज़ीर, नज़ीर, अगर जिम से बोलेंगे नजीर, जाल से बोलेंगे नज़ीर, जा से बोलेंगे नज़ीर, ज़ात से बोलेंगे नज़ीर, होगा क्या, ये जा से, तो के बगल में जो जो आता है इससे होगा नज़ीर। अब इसको हम लिखते हैं नज़ीर के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा नून जा या रा, नज़ीर, सिर्फ 4 वर्ड, नून जा या रा, क्या हो गया, नज़ीर। ये समझिए। अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा खुलासा मैं आपको कर देता हूँ कहाँ पे कौन सा वर्ड, मतलब हिंदी और इंग्लिश के अंदर थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो जिक्र वाला जो वर्ड आया, मैं इसमें कुछ आसान सा लफ्ज़ भी मैं इस्तेमाल किया हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड जो होता है इन उर्दू के अंदर, कुछ मतलब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, वो वर्ड आप उसका मतलब क्या होता है वो आप नहीं समझ पाएंगे हिंदी के अंदर। जैसे यहाँ पे जिक्र है, जिक्र को हिंदी के अंदर क्या बोलेगा, उल्लेख, क्या बोलेगा, उल्लेख। उसको इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं तो मेंशन। जैसे कि मैं कोई लेटर लिखा, मैं वहाँ पे बोलूँगा मैं इसके अंदर इस बात का मैं जिक्र किया हूँ, मैं इस बात का मैं जिक्र किया हूँ, तो मैं इस बात का वहाँ पे, वो हिंदी के अंदर मैं उतना नहीं बोल सकता हूँ, मैं उल्लेख किया हूँ उस लेटर के अंदर, मैं ये मेंशन किया हूँ उस लेटर के अंदर, उस चीज़ के अंदर मैं वहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ पूरा डिटेल से, तो वो होता है जिक्र। मैं इस बात का जिक्र किया हूँ, मैं मेंशन किया हूँ, उल्लेख, ये सब जो वर्ड होता है। अब फिर हम आपको कुछ मैं ढूंढ के मैं बताता हूँ दूसरा जो वर्ड होता है। जैसे यहाँ पे आया ज़ुबान, क्या आया, ज़ुबान। हिंदी के अंदर भाषा बोल सकते हैं, इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज बोल सकते हैं। ज़ुबान जो होता है, कौन सी ज़ुबान आप बोलते हैं, मतलब उसको हिंदी के अंदर भाषा, इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज। और कुछ और वर्ड मैं आपको बताता हूँ। ज़माना, ज़माना हिंदी के अंदर समय बोल दें, और इसको क्या कहता है इंग्लिश के अंदर टाइम बोल दें। ज़माना, कौन से ज़माना, कौन से समय, कौन से टाइम, ये भी बोल सकते हैं। फिर कुछ और वर्ड मैं इसमें यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बाज़ाब्ता वर्ड आया, बाज़ाब्ता, इसको हिंदी के अंदर बोलेंगे
आधिकारिक तौर पर। यहाँ पे बाज़ाब्ता मैं थोड़ा और बाकी सब लफ्ज़ जो है बहुत आसान आसान मैं यहाँ पे इस्तेमाल किया हूँ। यहाँ पे इसको हिंदी जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ यहाँ बाज़ाब्ता, इसको अंदर हिंदी के अंदर हम बोल सकते हैं आधिकारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर। इंग्लिश के अंदर इसको हम बोलेंगे ऑफिशियली, ऑफिशियली, ठीक है। तो जो भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ, सबसे पहली बात मैं आपको और बता दूँ, जैसे कि हम यहाँ पे देखें जिम के अंदर ये जा इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हिंदी के अंदर ये, इंग्लिश के अंदर ये, जाल के अंदर ये भी जैसे हम लिखेंगे जिक्र। आप गूगल करके देखना, जो वर्ड मैं यहाँ पे बताने की कोशिश किया आप गूगल करके देखना, वहाँ पे लिखा आएगा ज़रूर। जैसे हम लिखेंगे जिक्र, जिक्र के अंदर जो अगर हिंदी के अंदर लिखेंगे ये जा इस्तेमाल होगा और यहाँ पे बिंदा ज़रूर आएगा, और ये जड से इस्तेमाल होगा इंग्लिश के अंदर। और ये जा जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ जा, कभी कभी ये जा जो होता है हिंदी के अंदर इस तरीके से भी इस्तेमाल होता है, कभी कभी इस तरीके से भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर ये जा जो होता है ये इसी तरीके से इस्तेमाल होगा और यहाँ पे जेड का काम करेगा। और ये ज़ात जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ज़ात जो होता है, अब इसका भी आप गूगल करके देखना, जैसे कि ये अफजल, अफजल जो होता है आप इस्तेमाल करना गूगल के अंदर, अफजल जो वर्ड आएगा यहाँ पे ये ज़ा इस्तेमाल होगा, ये बिंदा वाला। तो अगर कोई साधारण लिख देते हैं, अगर इस तरीके से लिख देते हैं तो अलग सी बात है, लेकिन उर्दू के हिसाब से यहाँ पे ये बिंदा वाला ज़रूर इस्तेमाल होगा, आप गूगल करके देखना। और यहाँ पे जेड का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे कभी कभी ये जा जो होता है इसका भी यहाँ पे ये बिंदा वाला कभी कभी इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम लिखेंगे अल्फाज, अल्फाज आप लिख के देखना, गूगल करके देखना, इसका भी यहाँ पे ये ज़रूर इस्तेमाल होगा, बिंदा वाला। नहीं दें वो अलग सी बात है, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर होगा, और यहाँ पे जेड का इस्तेमाल होगा। तो ये है हिंदी और इंग्लिश के अंदर थोड़ा बहुत कम तलफ़ुज़ के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन कन्फ्यूज़न हमारा जो होता है वो उर्दू के अंदर होता है। अगर अलिफ से लेके या तक जो वर्ड होता है सिर्फ हमको इसको समझना है, और कौन कौन सा वर्ड कन्फ्यूज़न वाली होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। तो और मैं 2-3 वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, कन्फ्यूज़न वाली जो वीडियो होती है उसके ऊपर मैं बनाने वाला हूँ, मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, बताने की कोशिश किया हूँ, आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत ही मेहनत के साथ मैं आपको ये वीडियो बना के देता हूँ, ये एक साथ आता नहीं है। जब मैं वीडियो बनाता हूँ ये एक साथ आता नहीं है। मैं जब पढ़ाने बैठता हूँ, बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ, वहाँ से ढूंढ के मैं कॉपी के अंदर मैं आपको बता दूँ, ये सारा वर्ड मैं यहाँ पे देखो लिख रखा हूँ। जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ तो वहाँ कोई वर्ड ऐसा आ जाता है जो हमको समझाना होता है, वो वर्ड मैं यहाँ लिख करके यहाँ रख लेता हूँ। कन्फ्यूज़न, क्योंकि एक साथ इतना कन्फ्यूज़न वाली वर्ड निकालना मुश्किल है, तो मैं पढ़ाने बैठता हूँ वहीं से मैं ढूंढ के निकाल के मैं कॉपी के ऊपर लिखता हूँ, लिख करके फिर मैं उसको कभी टाइम निकाल के मैं वीडियो बनाता हूँ। इसलिए इतना मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ये मेरा मेहनत भरी जो वीडियो होता है वो लोगों को काम आ सके। और अपने YouTube चैनल को कुछ डोनेट करना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज़ का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। टाइटल के वीडियो के टाइटल के नीचे में जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर हर चीज़ का आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप लोग जा करके वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर निकाल करके कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और मेरा दूसरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करना, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो फिर आपको स्क्रीन पर चलता हुआ नाम मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करना, जो कि नाम है इस्लामिक TV उजानी। ये नाम है, आप लोग सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।